हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा विषय है वो है केमद्रुम योग के ऊपर कि केमद्रुम योग जो है वो किस तरह से बनता है और क्या उसके इफ़ेक्ट्स हैं, रिजल्ट्स हैं और उसकी कैंसलेशन क्या है और एक आम इंसान की ज़िंदगी में एक केमद्रुम योग जो है वो किस हद तक इफ़ेक्ट डालता है। आज के वीडियो में ये सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो टाइम टू टाइम उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं चंद्र से बनने वाले केमद्रुम योग के बारे में। आपके सामने जो कुंडली आपको नजर आ रही है, इसमें कुंडली तो बनी है लेकिन इसमें मैंने ना कोई लगन इसमें लिखा है, ना कोई राशि बनाई है, कुछ नहीं है। सिर्फ चंद्र जो है वो पांचवा घर, यहां से काउंट करते हुए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवें घर में मैंने चंद्र की प्लेसमेंट की है। आप अपनी अपनी कुंडली भी निकाल कर देख सकते हैं कि कहीं ऐसा ये योग केमद्रुम योग जो है वो आपकी पत्रिका में तो नहीं बन रहा। जब भी चंद्र कुंडली के किसी भी भाव में हो, जो केमद्रुम योग जो होता है वो राशियों से नहीं बनता, वो भाव से बनता है, चंद्र से बनता है। चंद्रमा आपकी कुंडली में कहीं भी इन 12 खानों में से, 12 भावों में से कहीं भी प्लेस हो, लेकिन चंद्र के आगे और चंद्र के पीछे वाले भाव में, यानी चंद्र से दूसरे और चंद्र से 12वें भाव में अगर कोई ग्रह नहीं है, चंद्र किसी भी भाव में अकेला बैठा है, तो इसे केमद्रुम योग कहा जाता है। हालांकि ये योग लिखा हुआ है बृहत्पराशर होरा शास्त्र में, लेकिन मैं इसे एक तरह से दोष का नाम दूंगा कि इस तरह से जो है, अगर चंद्र से दूसरे और 12वें घर में कोई ग्रह नहीं है तो केमद्रुम योग बनता है। इसका जो रिजल्ट है कि पर्सन, एक जातक जो है अपनी लाइफ में हद से ज्यादा स्ट्रगल झेलता है। जो जो चीजें उसे लाइफ में बहुत इजी या बहुत एक थोड़ी सी मेहनत से मिल जानी चाहिए, तो पर्सन को जो है ऐसी चीजें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद मिलती हैं। और जातक का जो दिमाग है, ब्रेन है, सोच विचार जो है, मन है, वो कभी भी एक जगह स्टेबल होकर नहीं रह पाता। आपका मन जो है वो भटकता ही रहेगा। कभी कोई सोच आपके दिमाग में आ गई, कभी कोई सोच दिमाग में आ गई, क्योंकि आपको रास्ता नजर नहीं आता। आप एक एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे मान सकते हैं कि कोई इंसान रेगिस्तान में बिल्कुल अकेला खड़ा है, हर तरफ रेत ही रेत है, रास्ता कहीं नजर नहीं आता। आप जहां जाओगे, आगे पीछे दाएं या बाएं, आपको रेत ही रेत नजर आएगी। आपको रास्ता कोई क्लियर नजर नहीं आता कि आपको मुड़ना कहाँ है, आपको जाना कहाँ है, आपको पहुंचना कहाँ है। तो सेम यही कंडीशन इंसान के मन की होती है, उसके दिमाग की होती है। जिनकी कुंडली में ये योग, चंद्र का केमद्रुम योग बना होता है, उन्हें कुछ पता नहीं लगता सही ढंग से कि लाइफ में आगे क्या करना है, हमारी लाइफ जो है वो कब स्टेबल होगी, किस तरह से स्टेबल होगी। तो इस तरह से जो है पर्सन अपनी लाइफ पूरी जो है वो निकाल देता है, फिर भी दिमाग में जो है एक तसल्ली, एक सुकून वो नहीं मिल पाता। अपने जो डिसीजन हैं वो मजबूती से नहीं ले पाते ऐसे लोग। कोई ना कोई परेशानी इनकी जिंदगी में बनी रहती है। अगर आपके चंद्र से दूसरे और 12वें भाव में कोई ग्रह नहीं है तो अगर चंद्र से 12वें में ग्रह है, दूसरे में नहीं है, तब भी ये योग नहीं बनेगा। अगर चंद्र से दूसरे भाव में कोई ग्रह है, 12वें भाव में नहीं है, तब भी ये योग जो है केमद्रुम नहीं बनेगा। ये सिर्फ तब बनेगा जब चंद्र से पिछला घर और चंद्र से अगला घर जो है वो खाली हो। अगर दोनों में से किसी एक घर में भी ग्रह हुआ तो केमद्रुम योग जो है वो नहीं बनेगा। अब आते हैं इसकी एक तरह से कैंसलेशन पर। चंद्र आपकी कुंडली में किसी भी भाव में है, आप ये देखिए अपनी अपनी पत्रिका में कि चंद्र जो है वो आपकी कुंडली में किसी भी भाव में है और चंद्र से गिनती करने पर केंद्र में
कि यानी जिस तरह से चंद्र जो है यहाँ पर 5वें भाव में है, यहां से जो चंद्र का केंद्र बनेगा 1 2 3 4, चंद्र से गिनती करने के चौथे भाव में कोई शुभ ग्रह तो नहीं है। अब यहां से जो चंद्र के गिनती करने पर जिस तरह से ये चौथा भाव बना 4 5 6 7, चंद्र से चौथा, चंद्र से सातवां, 8 9 10, ये हो गया 4 5 6 7 8 9 10। तो चंद्र से चौथा, सातवां और 10वां भाव, इन भावों में अगर कोई शुभ ग्रह बैठा है, शुभ ग्रह यानी कि शुक्र या गुरुदेव अगर इन स्थानों में अगर बैठे हैं, दोनों में से कोई एक बैठा है या दोनों बैठे हैं, तो ये केमद्रुम योग जो है आपकी कुंडली में कैंसल हो जाएगा। या अगर चंद्र आपका पहले, चौथे, सातवें और 10वें कुंडली के इन 4 भावों में से किसी भी एक भाव में बैठा है, चाहे आगे या पीछे कोई ग्रह है या नहीं है, तब भी ये योग कैंसल हो जाएगा। यानी कि केमद्रुम योग जो है वो आपकी कुंडली में कैंसल हो जाएगा। तो 2 कंडीशंस यहां पे अप्लाई होती हैं। एक तो अगर चंद्र जो है वो कुंडली के पहले, चौथे, सातवें और 10वें इन 4 भावों में कोई भी राशि हो, कोई भी लगन हो, अगर चंद्र इन 4 भावों में अकेला बैठा है, आगे या पीछे, दाएं बाएं कोई ग्रह नहीं है, तब भी ये योग एप्लीकेबल नहीं होगा। और चंद्र अगर इन 4 घरों से बाहर कहीं बैठा है और चंद्र से चौथा घर, यानी कि आप काउंटिंग करना शुरू कर दिए, चंद्र किस भाव में है, वहां से 1 2 3 4 इस घर में, 5 6 7 इस भाव में, 8 9 10 इस भाव में, यानी चंद्र से चौथा, सातवां और 10वें भाव में अगर गुरुदेव या शुक्र ग्रह दोनों में से कोई एक बैठा है, तो भी यह योग आपकी कुंडली में कैंसिल हो जाएगा। बहुत से केसेस में आपको शुक्र के साथ बुध ग्रह भी मिल जाएगा, तो भी अगर शुक्र के साथ बुध ग्रह भी बैठा है, हालांकि चंद्र और बुध जो है वो एक दूसरे के दुश्मन ग्रह माने जाते हैं, लेकिन फिर भी ये योग कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बुध जो है वो अपने साथ बैठे ग्रहों के जैसा बन जाता है। अब चाहे गुरु या शुक्र आपकी कुंडली के अनुसार 6 8 12 भावों के ग्रह बनते हैं, मारक बनते हैं, या कोई भी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले प्लैनेट बनते हैं, तब भी ये योग कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि नैसर्गिक तौर पर गुरु और शुक्र जो है वो शुभ ग्रह माने जाते हैं। कुंडली के हिसाब से तो हो सकता है कि किसी किसी कुंडली के हिसाब से मारक हैं या बहुत ज्यादा बैड प्लैनेट्स बने हुए हैं, लेकिन नैसर्गिक तौर पर ये 2 ग्रह जो हैं वो शुभ माने जाते हैं। तो अगर ये 2 कंडीशंस आपकी कुंडली में एप्लीकेबल हो रही हैं, अप्लाई हो रही हैं, तो ये योग केमद्रुम का जो है वो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अब सबसे जरूरी बात, मैंने अब तक अपनी प्रैक्टिस में जितनी भी कुंडलियां देखी हैं और जितनी भी कुंडलियों में ये केमद्रुम योग बना हुआ मैंने देखा है, चाहे वो कैंसिल हो रहा है, चाहे वो केंद्र में है चंद्र ग्रह, तब भी ऐसे पर्सन्स की लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रगलफुल देखी गई है। खासकर उस भाव में, जिस भाव में आपके मून की प्लेसमेंट है, चंद्र भाव जो है जहां पर आपके चंद्र की प्लेसमेंट है, जिस भी भाव में, उस भाव से संबंधित जो भी कारक तत्व हैं, उनको मिलने में जातक को बहुत बहुत परेशानी, बहुत ज्यादा जो है मेंटल टेंशन झेलनी पड़ती है। अगर किसी का 9वें भाव में चंद्र है, आगे पीछे कोई प्लैनेट नहीं है, तो ये सोचिए कि पर्सन यही सोचता है कि मून जो है वो बहुत अच्छी प्लेसमेंट में बैठा है, 9th हाउस में बैठा है, फिर भी किस्मत जो है वो रूठी हुई है, किस्मत नाराज है। कर्म भाव में है तो कर्म क्षेत्र में आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें, परेशानियां आपको झेलनी पड़ सकती हैं। यानी कि चंद्र जिस भी भाव में बैठा है, उस भाव से संबंधित जो भी कारक तत्व हैं, उनसे संबंधित आपको प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में झेलनी पड़ेंगी। हालांकि अगर आपकी कुंडली में चंद्र का केमद्रुम योग कैंसिल हो रहा है, नहीं बन रहा है, जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में, वो आपको झेलनी ही पड़ेंगी। तो ये है केमद्रुम योग का इफेक्ट, जो कि एक आम इंसान पर पड़ता ही पड़ता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर एक टॉपिक लेकर आऊंगा। टिल देन, गुड बाय।